और भी जिस भाई ने चाहिए, वो जो जिसने भी बीज चाहिए कार्टर गोला का या सुपर शंकर का, अगर बाहर प्राइस में लेना है तो खेतों में तो उठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और संपर्क करें। सभी किसान भाइयों को राम राम। आज 19/4/2026 दिन रविवार है भाई। और अपना जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत अच्छा मौसम बन गया है। आज 19 तारीख तक का थोड़ा सा मौसम का अलर्ट सा था, 19 का मामूली भी बादल बुदल आएगा या थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है। 17 पहले 16, 17, 18 का भी था, पर लेकिन चलो बहुत सही रहा हमारे यहाँ करनाल जिले में। तो उधर 1-2 ही साइड में तो थोड़ा बारिश की गड़बड़ करी, 16 के आसपास थोड़ा नुकसान भी कराया राम जी ने। तो चलो ये तो मौसम का है भी, वो भगवान के हाथ में बात है। तो जैसा भी उसने कर दिया। तो हमारे यहाँ करनाल में तो खैर इस बार पहले तो बहुत नुकसान किया था 8 तारीख को, तो 8/4 को, पर लेकिन उसके बाद तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बूंदा आई 12 को आई, ऐसे थोड़ी बहुत हल्की सी बारिश। मौसम ख़राब रह गया पर लेकिन बहुत बादल बूंद सी रह गई, पर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो वो बचाव रह गया। वो जो पानी था वो पानी भर गया, जैसे हमने पहले मूवी बनाई थी 8 तारीख को जो पानी भर रहा था, तो वो अगले दिन सूख गया था। फिर माल हमने सारे सुखा लिए थे, तो बीच में टाइम दे दिया भगवान ने। तो पर लेकिन ज़्यादा पछुआ हुआ या मतलब शुष्क मौसम नहीं रहा, कई दिन तक थोड़ा बादल बुदल से रह गया, पर लेकिन देखो माल बिल्कुल सूख गया। दिखा रहे हम आपको चट्टे, ये देखो कितना सूख गया, ड्राई हो गया बिल्कुल और साफ़ हो गया देखो। और अब वो जो बिल्कुल भी कोई भी किसी प्रकार का निशान नहीं रहा और माल बिल्कुल सूख गया है। ये देखो, ये ऊपर का थोड़ा सा पत्ता है, ये सूख का, अगर इसको ऐसे कर देंगे हम तो बिल्कुल चमकीला माल आ जाएगा नीचे से। तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। छोटा मोटा तो देखो इफेक्ट तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत मामूली, थोड़ा सा पत्ता किसी पर उतर गया। तो जैसा पहले 100% माल पर्दे वाला था इस बार, तो उसमें 10-20% बिना पर्दे वाला हो गया, बस ये फ़र्क पड़ गया। और थोड़ा बहुत ही मान का चलो, जैसे कि चांदी वर्गा माल हो और वो फिर वो सफ़ेद हो जा, बस पहले चांदी वर्गा था, थोड़ा सफ़ेद वाइट हो गया, क्योंकि पानी का देखो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा ही, बारिश होगा जब खेतों में माल पड़े थे। पर बाकी है कि बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, बहुत अच्छे माल हैं। देखो बिल्कुल वाइट चमक रहे सारे माल, खेतों में लग रहे हैं, चट्टे सुखाने के लिए लगा रखे हैं सारे। जो देखो दूर तक आपने दिखाई देगा, इधर भी खेतों में दूसरी साइड में भी जैसे चट्टे लग रहे, इधर भी दिखाई देगा आपने, सारे चट्टे सुखाने के लिए लग रहे। पहले जूड़ियाँ खड़ी कर रखी थी, दिखाया था मैंने आपको। उसके बाद फिर वो खड़ी होने के बाद कुछ दिनों के बाद ये ऐसे चट्टे लग गए। तो ऐसे चट्टों में अब ये बिल्कुल आर पार निकला, जैसे ही लंबा ऊंचा चट्टा है, पतला है, तो दोनों तरफ इसकी गंठियाँ अंदर प्लेज है। पहले प्लेज सिखाई गई 80-90%, अब इसमें बाकी इसमें सूख गई। अब इसका देखो जैसे हम कोई भी चीज़ इसकी सूखने की इसकी पहचान है, जैसे हम ये निकाल लेंगे बीच में से एक या, और ये देखो हाथ से इसका देखने का पता नहीं चलता, बिल्कुल ही सूखा पड़ा। पर इसको यहाँ से तोड़ कर देखेंगे, अब जैसे ये लगभग टूट ही गया, ये उतना तो नहीं, पर 1-2 दिन के अंदर ये बिल्कुल कड़क हो जाएगा। पर लेकिन कड़क नहीं आया तो टूटते बराबर है, इसमें नमी नहीं है बिल्कुल भी। ये डंडी देखनी पड़ेगी हमने इसकी, ये डंडी, ये इसमें नमी नहीं है बिल्कुल भी। पर लेकिन 1-आध दिन में ऐसी हो जाएगी, ऐसे मोड़ने से कुछ टूटती हैं। 50% के अगर डंडियाँ मोड़ते हैं हम तो 50% डंडियाँ टूटती हैं, कोई नहीं टूटती, 1-आध दिन की कसर है। तो इसलिए इसको हम परसों को या चौथे को, जैसे आज 19 तारीख है, तो 21 या 22 को हम इसको स्टॉक लगाना शुरू कर देंगे गोदाम में। अगर मौसम जैसा चल रहा है ऐसा सही रहा, मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे भी परमात्मा का देश होगा, जैसे पछुआ हवा चल रही, उत्तरी पछुआ बिल्कुल शुष्क हवा हुआ और मिट्टी हवा चल रही, तो इसमें बिल्कुल एकदम सारे माल ड्राई हो जा रहे, एकदम बहुत ही निरोगी हवा मानी जाती है या किसानों के लिए। तो इसमें फल फूल की खेती, उसमें भी फल फूल ज़्यादा आएगा, क्योंकि पछुआ हवा पूरा निरोगी मानते हैं इस वास्ता। और ये ड्राई होने वाली, जैसे लहसुन वगैरह को ड्राई करते हैं, तो इसमें तो पछुआ ही चलेगी, जब भी बात बनेगी। अब गर्म भी लग गई और दिन में हवा थोड़ी 40 के आसपास टेम्परेचर हो गया, तो 1-2 दिन में पूरी गर्म हो जाएगी हवा। और 1-2 दिन में गर्म हो जाएगी तो परसों या चौथे को, मतलब 2 दिन छोड़कर हम इसको गोदाम में लगाएंगे सारी लहसुन को, जैसे ये ऐसे ही जूड़ियों समेत गोदाम में लगाएंगे, फिर आपको वीडियो दिखाएंगे बनाएगा। तो इस प्रकार से सभी भाई अपने लहसुन को सुखाएं। और उत्पादन तो ठीक ही रहा हमारे हरियाणा में, तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल से ना तो कम है ना ज़्यादा है, ये मान के चलो बस बराबर ही हो जाएगा पिछले साल के। थोड़े बहुत अगर खेत किसी एरिया में बड़े हैं, नए आदमी शुरू हो जाए, ऐसे हमारे यहाँ जो मेन गढ़ा है उसमें तो पिछले साल से जो है रकबा घटा हमारे यहाँ। हम जो सारा हिसाब लगा कर देखा तो पिछले साल से रकबा 20% के करीब घट गया था, लगभग 20-30%। और उत्पादन थोड़ा बढ़ा, ये मान के चलो। कुछ नए आदमी शुरू होएंगे, तो ये मान के चलो भाई पिछले साल के लगभग बराबर उत्पादन ही मान लो हमारे यहाँ। तो आंकड़े तो इस प्रकार के कहें। और रेट भी बहुत अच्छा चल रहा है भाई, लगभग 40 रुपये से लेकर 100 के आसपास तो हमारे यहाँ लोकल मंडियों में चल रहा।
तो जैसे ये माल है जिस प्रकार का देखो ये माल है, तो 100 रुपये का रेट मान का चलो जी, सफाई करके बेच देंगे इसको हम, गोली निकाल लेंगे। और ये माल है जो 100 रुपये के आसपास है, बिल्कुल चिट्टे बना देंगे, जो जड़ जुड़ बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो 100 रुपये के आसपास का रेट है, 90, 80, 85, 100, किसी मंडी में थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए। तो माल जब सूखेगा जब भी रेट निकलेगा। और एक्सपोर्ट भी जैसे सभी कह रहे हैं जानकार, हम देखते रहो आप भी और हम भी देखते हैं, तो एक्सपोर्ट भी चल रहा है। जो कनाडा का बता रहा था आज भी, वो अपना यूट्यूब पर भी जो मेन्स है उधर, नाम भूल गया मैं उसका, तो वो कनाडा में भी माल जाना शुरू हो रहा है। और कई जगह और नए नए रास्ते खुले हैं। तो लहसुन के कुल मिला कर परमात्मा की दया से प्लस पॉइंट ही है। रेट राट मतलब कोई दिक्कत मेरे ख्याल तो आनी नहीं चाहिए। 80, 90, 100 रुपये मतलब कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। जैसे चल रहा है रेट अच्छे मालों में, तो किसान ने चलो नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत रोजी रोटी मिलेगी इस बार, तो ऐसा अंदाजा है। तो मौसम भी इस टाइम बिल्कुल ठीक है। और अब जैसे हमारे यहाँ हरियाणा के हिसाब से, तो हरियाणा पंजाब के इधर दाएँ बाएँ के जो स्टेट हैं लाहौर के, 10 दिन तक कोई बारिश नहीं बताते मौसम विभाग वाले। तो इन 10 दिनों में सारी लहसुन सभी की भाइयों की, किसान भाइयों के गोदाम में चली जाएगी। और चली भी जानी चाहिए, भी तो टाइम आएगा स्टॉक करने का, 1-2 दिन के अंदर शुरू करके और 2-4 दिन के अंदर सारी चली जानी चाहिए और सुरक्षित हो जाएगी। ताकि बारिश अब जब बारिश होगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए इसको सुरक्षित करना जरूरी है। हमारे पास टाइम है अब तो, और 10 दिन तक तो बारिश कुछ तय नहीं रहे, तो इसलिए इसके बीच में हमने इसको सुरक्षित कर देना चाहिए। और माल सूखने के मैं पछाण बताइए आपसे, जैसे आप बताई थी, डंडी को यहाँ से मोड़ कर देखो, अगर वो टूट जाएगी, नमी नहीं है इसके बीच में, ये यहाँ नमी नहीं है इसके बीच में, इसको पाट कर देख लो भी, नमी तो नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल सूखा तो अपने आप पता लग जाएगा। तो इसका मतलब प्लेस में तो अंदर लगाने की होगी। और जब किसी ने काटनी भी होता है तो हमारे एरिया में कोई काट कर रखता नहीं, तो इसके बारे में हम क्या जिक्र करेंगे जब हम हमारे यहाँ रख देंगे कोई भी। और कुछ भाई तो ऐसे भी थे जो बीज मांगते थे भाई, और जो काट गोले का बीज वाले, एक भाई हमारा, मैं उसका नंबर भूल गया, वो बहुत ज़्यादा कंपेल कर रहा था भी मैं बीज चाहिए हमें 10-15 क्विंटल या जितना भी, और प्लेस में चाहिए ऐसे। MP में शिवपुरी के पास उसका फार्म है और प्लेस में चाहिए उसको। और बहुत मतलब मेरे को बताना, मैंने उससे व्हाट्सएप पर डलवाया भी था, वो बहुत ज़्यादा कंपेल कर रहा था, कई बार उसके फ़ोन आए पर अब उसका नंबर नहीं पा रहा। तो उस भाई से जो गुरुंडे का, हमारे जाने का रहने वाला, डिंगर माजरे का, और वो गुड़गांव में रहा है, होंडा में, तो उस भाई से यह है कि अनुरोध है कि जो मूवी सुनेगा तो मेरे को फ़ोन कर लो, क्योंकि अब 1-2 दिन के अंदर हम स्टॉक लगाना शुरू कर देंगे। और वह फिर नहीं तो वो काटर गोला का बीज अंदर स्टॉक में चला जाएगा। अगर उसने प्लेसमेंट लेना है तो वहीं खेत से ही उठवा देंगे और संपर्क करेगा मेरे फ़ोन पे। तो और भी जिस भाई ने चाहिए, वो जो जिसने भी बीज चाहिए काटर गोला का या सुपर संकर का, अगर बाहर से बाहर प्लेसमेंट लेना है तो खेतों में तो उठवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और संपर्क करें। तो इस प्रकार से चलो, हम तो कुछ खेतों में ऐसा भी आ जाए खेत खाली पड़ जाता है, इसमें थोड़ी धनिया बो दिया लहसुन के खेतों में, धनिया की लंबी लंबी लाने चमक रही। अब ये 5 दिन पहले बोया था और 1-2 दिन में उग जाएगा, और फिर 1 महीने की फसल है, लगभग 35 दिन में तैयार हो जाता है, 35 दिन में खेत खाली हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसा भी होगा उसका रेट के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार तो ये फसल सब्जी की हैं, कच्ची फसल है, इनका कोई हिसाब नहीं है। पर चलो, तीसरी फसल का थोड़ा बहुत लालच कर लेना चाहिए। हमने भी इस बार कई खेतों में बोया है, 10 एकड़ के आसपास। तो अच्छा, जो इससे पहले भी बोया था 3-4 दिन पहले, जैसे हमने 6-7 तारीख को जो बोया था, वो बहुत अच्छा जाम रहा 7 वाला, और बढ़िया फसल उग रही है और बढ़िया होगी। और तो इस प्रकार से सभी भाइयों से है कि थोड़ा बहुत, जैसे हमारे पास ज़्यादा दिनों तक खेत खाली रहते हैं, अप्रैल, मई, जून के पहले हफ्ते में जीरी लगाएंगे तो छोटी मोटी फसल भी कर सकते हैं। कम पानी वाली फसल करनी चाहिए ताकि खरपतवार ना हुआ। और सभी भाइयों से अनुरोध है कि अपना पूरा ध्यान रखें, ड्राई होने के बाद ही माल रखें, जो गिल्ला माल की डंडी वाला बिल्कुल ना रखें अंदर, नहीं तो उसमें बाह बन जाएगी, गर्म हो जाएगा, फिर वो किसी क्रम का नहीं रहने का, वो बाहर भी निकालना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, और सारा पर्दा भी और वजन भी खराब हो जाएगा। तो सूखा माल रखें, चाहे 2 दिन बाद ही रख दें। डंडी टूट, जब कड़क कड़क करेगी डंडी, टूटेगी या टूटने जैसी हो जाएगी जब रखें। और उसको भी अंदर मैं मूवी दिखाऊंगा आपको जब हम स्टॉक करेंगे, तो उस हिसाब से जो नए भाई हैं उनका अनुरोध है कि उससे कुछ शिक्षा लें और उसी प्रकार से उसने लगाएं अपने गोदाम में। तो सभी भाइयों को मूवी देखने का, और भाई लाइक जरूर करे करो। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करो और सब सब्सक्राइब करो और शेयर भी करे करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।